और जहां तक बॉलिंग की तुलना की जाए तो बाबा सैयद नंबर 1 पर अपनी टीम, वो भी 1 पर उनकी टीम आकाश 11 और बाबा सैयद भी। इसी बीच मैच चालू होता हुआ आकाश का सामना करेंगे बबलू। पहली गेंद फुल टॉस गेंद, बाउंड्री में तब्दील करने का मौका जरूर था मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया, 1 रन से अपना खाता खोलते हुए। और उनका साथ देने एक आक्रामक बल्लेबाज शुभम, अपनी आक्रामक शैली के लिए पहचाने जाते हैं शुभम। फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। कमर के ऊपर फुल टॉस, उसका फायदा नहीं उठा पाए शुभम। अक्सर छक्कों में तब्दील करते हैं ऐसी गेंदों को, मगर 1 ही रन से अपना भी खाता खोलते हुए शुभम। अब फ्री हिट पहली बार बबलू के लिए, हाथ खोलने का पूरा मौका बबलू को। थोड़ी एनर्जी जगानी होगी मातृ तीर्थ के सभी खिलाड़ियों को, 1 कदम दूर अपने चौथे स्थान से। इस बार फ्री हिट आकाश द्वारा बबलू के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद और 1 बाउंस 4, हाथ खोलने का पूरा मौका था। लगातार तीसरी फुल टॉस आकाश। गेंदबाज सचिन थोड़े से नाखुश अपने गेंदबाज से, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है। लगातार 3 फुल टॉस गेंदें डाली थी, उसी के चलते विकेट कीपर सचिन थोड़े से परेशान, हैरान। इस बार पैरों पर गेंद, बीट किया इस बार बबलू को। इस बार शॉर्ट पिच गेंद और कॉट बिहाइंड बबलू। काफी बाउंस मिला उस गेंद को, उसी के चलते बबलू का विकेट, काफी मौल्यवान विकेट। और बबलू का स्थान लेने जा रहे सागर। सागर को आज बड़ी पारी की आवश्यकता। जिस तरह के बल्लेबाज है सागर, अपनी प्रतिभा को न्याय नहीं दे पाए अभी तक। पहली सफलता आकाश के लिए और नरसिम्हा के लिए। बदलाव किया था कप्तान ने आकाश को, पहली और नई गेंद सौंपी थी, उस पर खरे उतरे आकाश। इस बार सागर। और पहली गेंद कवर की दिशा में
मानो पवेलियन से सेट होकर आए हैं सागर। इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत मातृतीर्थ को। इस बार अच्छी गेंद, उसे सम्मान दिया। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 4 इक्के। 1 ओवर 11 रन 1 विकेट। और MS बॉलबस्टर के सभी खिलाड़ी काफी गौर से देख रहे मैच को और चेयरअप भी कर रहे होंगे नरसिम्हा को। नरसिम्हा को जीतते हुए देखना चाहते बॉलबस्टर के सभी खिलाड़ी, उनका रास्ता साफ हो जाएगा। पहली ओवर में एक नो डालने के बावजूद मात्र 11 रन दिए आकाश ने और एक महत्वपूर्ण सफलता। इस बार विनोद गिलोरी लोअर फुल टॉस गेंद थी, बीट किया शुभम को। ज्यादा गति नहीं विनोद के पास, मगर वेरिएशन काफी ज्यादा उनकी गेंदबाजी में। इस बार चहलकदमी में करके आसान सा कैच, सीधा फील्डर को ढूंढ लिया शुभम ने। मात्र 2 फील्डर यार्ड के बाहर है, उन्हीं में से एक को ढूंढ लिया। आसान सा कैच और लगातार दूसरी ओवर में दूसरा झटका मातृतीर्थ के लिए। ज्यादा गति नहीं विनोद के पास, इसी के चलते ये गेंद सीधे फील्डर के हाथों में। और MS बॉलबस्टर के चेहरों पर मुस्कान, जैसे ही विकेट का पतन होता है काफी खुश नजर आते हैं सभी दर्शक MS बॉलबस्टर के। काफी खिले हुए चेहरे नजर आ रहे। और इस बार बेहतरीन गेंद, समझ नहीं पाए, स्लोअर गेंद गिरने के बाद अंदर आती हुई गेंद। और फिर एक बदलाव बल्लेबाजी में, स्वप्निल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। इस बार घुमाकर खेला इसे, फील्डर मौजूद। 1 रन से अपना खाता खोलते हुए स्वप्निल। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, 1 बाउंस 4। और सागर को आज बागडोर अपने हाथों में लेनी होगी अगर मातृतीर्थ को एक सम्मानजनक स्कोर दिलाना है।
सागर का क्रीज पर रहना काफी जरूरी। एक लंबी पारी खेलनी होगी सागर को। इस बार फिर एक शॉट गेंद, मगर इस बार बीट होते हुए सागर। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी शुरुआत यहां पर नरसिम्हा के लिए, दोनों ही ओपनर गेंदबाज दिलाते हुए। जिस तरह से अभी तक गेंदबाजी हुई है, लगातार झटके दे रहे। कल शाम में जब मुकाबले हुए तो ऐसा लग रहा था कि मातृ तीर्था आसानी से क्वालिफायर में क्वालिफाई कर जाएगी। 2 मौके थे उनके पास, मगर एक मौका तो निकल गया और दूसरा मौका अब हाथ में। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद। इस बार हवा में गेंद और फिर एक कैच। तीसरे विकेट का पतन और आकाश को मिलता हुआ ये दूसरी सफलता। जय थे वहां पर फील्डर। और अब बल्लेबाजी के लिए मनोज बेराड़, एक यूजफुल खिलाड़ी। और जानदा काफी खुश नजर आ रहे हैं। जिस तरह से कैमरा ढूंढ रहा है जानदा को। जब भी विकेटें गिरती है तो जानदा का बस चलता तो मानो पटाखे ही फोड़ते, मगर फिलहाल हंसी से खुश जानदा, काफी खुश नजर। इस बार फिर एक बाउंस लेती हुई गेंद, फिर एक बार बीट सागर। इसी तरह की बाउंस गेंद पर बबलू को आउट किया था आकाश ने। अचानक बाउंस हुई गेंद, परेशान हुए थोड़े से सागर। इस बार वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। और जिस तरह से धूप निकल रही है तो अब बाउंस होना भी वाजबी। कड़क हो रही है पिच, नमी पूरी तरह से गायब पिच में से, तो उसी के चलते बाउंस मिल रहा है बॉल को। लगातार बीट कराने में कामयाब यहां पर सागर। आकाश और जितने खुश नरसिम्हा के लड़के उससे कई ज्यादा खुश हो रहे हैं बॉलबास्टर के जानदा। इस बार कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास हाथ खोलने का मौका, उसे पूरी तरह से बटोरा सागर ने।
इस बार भी ओवर पिच गेंद मिड ऑन की दिशा में खेल दिया, जब तक फील्डर आते और फील्ड कर पाते। 1 रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। इसी बीच ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद 23 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 23 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 3 ओवर। इस बार गेंदबाजी में तब्दीली, अर्जुन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कप्तान। अर्जुन एक डेब्यूटेंट आज के मैच में। उनका सामना करेंगे सागर। इस बार ओवर पिच गेंद, कैच का मौका और विनोद कहां छोड़ेंगे, और महत्वपूर्ण ये विकेट अर्जुन को मिलता हुआ। अपनी पहली गेंद पर विकेट। और गोपाल को कैमरे ने खोज लिया है, काफी खुश नजर आ रहे हैं गोपाल। और अब आकाश, एक युवा फलंदाज, युवा बल्लेबाज आकाश। देखते हैं क्या कर पाते अपनी टीम के लिए आकाश। चौथी ओवर चालू है, 4 विकेटें गिर चुकी है। उनके साथ में अनुभवी मनोज को लेकर खेलना होगा आकाश को। एक युवा खिलाड़ी है आकाश। काफी नाजुक खस्ता हालत मातृतीर्थ 11 की। इस बार पैरों से आकर टकराई ये गेंद, लेग बाइस के रूप में आता हुआ ये 1 रन। आकाश एक आक्रामक बल्लेबाज है, अगर विकेट पर टिके रहे तो निश्चित रूप से एक बड़ा स्कोर खड़ा कर देंगे आकाश। मगर इस वक्त जरूरत विकेट पर खड़ा होने की। इस बार मनोज काफी संभल कर खेलते हुए। मातृतीर्थ 11 को एक संकट मोचक की जरूरत है। इस बार हवा में गेंद, मगर फील्डर की पहुंच से काफी दूर। नपा तुला छक्का मनोज के बल्ले से निकलता हुआ। जानते हैं मनोज रन भी लगाने होंगे बोर्ड पर। जैसे ही उनके पाले में गेंद मिली, छक्के में तब्दील कर दिया इसे मनोज ने।
फिर एक बार और पिच गेंद, और इस बार गलती कर बैठे मनोज। गति नहीं थी गेंद में, एक छक्का आ चुका था। और आकाश को एक ही ओवर में 2 विकेटें मिली। और अब मनोज की जगह लेने जा रहे परवीन। काफी जिम्मेदारी अब परवीन के कंधों पर, साथ में एक युवा खिलाड़ी आकाश। काफी निराश मातृतीर्थ 11 का खेमा साफ नजर आ रहा है। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है उनकी, बल्लेबाज जाकर हाजिरी लगा कर आ रहे हैं। देखते हैं अब परवीन क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद खेल दिया इसे 1 रन के लिए। मिडअप पर रवि तैनात। ओवर की समाप्ति 4 ओवर के बाद 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर 31 रन, काफी लो स्कोर अभी तक ये 4 ओवर में। लगातार विकेटों का पतन हुआ है, उसी के चलते स्कोर बोर्ड पर और अब परवीन सामना करेंगे जय का। इस बार फुल टॉस गेंद थी, बीट हुए परवीन। थोड़े से खुश होंगे गेंदबाज भी कि फुल टॉस गेंद गई, मगर अच्छा हुआ बल्ला लगा नहीं। इस बार जड़ में गेंद, फिर एक बार मिड ऑफ पे, और इस टाइम पर रनआउट का विकेट तो बिल्कुल भी चलेगा नहीं मातृतीर्थ 11 को। इस बार आकाश सामना करेंगे जय का। इस बार वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। इस बार जड़ में गेंद, लोअर यॉर्कर। काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही खिलाड़ियों द्वारा। इस बार फिर एक अपना विकेट देकर लौटे हुए आकाश। और छोटू भाऊ विपिन
पहली बार बल्लेबाजी के लिए जाते हुए। अक्सर गेंदबाजी का भार मिलता है उन्हें, मगर इस बार बल्लेबाजी में भी आजमाया जा रहा है। और अब ऑल आउट होने का खतरा मंडरा रहा है मातृतीर्थ 11 एक रिकॉग्नाइज बैट्समैन परवीन गवई को अगर छोड़ दे तो बाकी सब गेंदबाज, आने वाले बल्लेबाज। इस बार बीट होते हुए परवीन, जिस तरह से धूप खिली है, काफी बाउंस मिल रहा है गेंदों को, उसी के चलते बल्लेबाज परेशान। इस बार भी बल्ले का बाहरी किनारा, मगर फील्डर की पहुंच से दूर। छह ओवर 36 रन, 5 ओवर माफ कीजिएगा, 36 रन 6 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा शॉर्ट ड्रिंक ब्रेक होता हुआ यहां पर। मातृतीर्थ के खेमे में सन्नाटा छाया हुआ। और मातृतीर्थ का सारा दारोमदार परवीन के कंधों पर। यहां से अगर 36 रन हो चुके हैं 5 ओवर में, यहां से अगर 80-88 रन भी बना लेते मातृतीर्थ तो उनके लिए फिलहाल तो ये सम्मानजनक स्कोर हो जाएगा। ऑल आउट की तलवार तंगती हुई। फिर एक बार गेंद अर्जुन के हाथों में। एक सफल गेंदबाज, 2 बड़े बड़े झटके दिए थे अपनी पहली ओवर में। अर्जुन का सामना करेंगे परवीन। इस बार भी बल्ले का बाहरी किनारा, मगर नो मैंस लैंड में जाकर गिरी है गेंद। ज्यादा से ज्यादा परवीन को स्ट्राइक पर रखना चाहेंगी मातृतीर्थ, एकमात्र रिकॉग्नाइज बैट्समैन। इस बार सामना करेंगे छोटू, और फिर एक गलत शॉट। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे छोटू। इस बार फुल टॉस गेंद, फिर एक बार बाहरी किनारा। मानो परवीन घर से ठान कर आए हो कि बाहरी किनारे से ही रन लूंगा मैं।
बल्ले के बीचों बीच नहीं आ रही अभी तक गेंद। फिर एक बार छोटू स्ट्राइक पर। फिर एक बार अर्जुन सामना करेंगे विपिन। इस बार मिड ऑन की दिशा में विनोद वहां पर मौजूद। दूसरा रन लेना चाहते थे, छोटू मना किया परवीन ने, और थोड़े से आराम फरमा रहे नरसिम्हा के सभी बाउंड्री के फील्डर। इस बार मिड ऑफ की दिशा में और कैच होता हुआ। कवर पर खड़े थे जय, रनिंग कैच था, आसान नहीं होता रनिंग कैच करना। फिर एक बार, और इस बार राहुल। परवीन को रुक कर खेलना चाहिए था। परवीन, मनोज काफी खराब शॉट खेलकर आउट हुए। सातों 6 ओवर के बाद 40 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और अर्जुन को मिलती हुई तीसरी सफलता। जिस तरह से गेंदबाजी की आकाश ने, अर्जुन ने, जय ने, विनोद ने, काफी घातक गेंदबाजी नरसिम्हा के सभी गेंदबाजों द्वारा। पहली ओवर से मैच में कभी आने ही नहीं दिया मातृतीर्थ 11 को, हावी रहे पहली ओवर से। और शफल कर कर खेला उसे राहुल ने। इस बार बाहरी किनारा, और विकेट कीपर और स्लिप के दोनों ही खिलाड़ियों से छूटता हुआ है क्या बॉल। 4 रन। काफी देर के बाद ये बाउंड्री आती हुई मातृतीर्थ 11 के लिए। इस बार खेल दिया, सतीश थे वहां पर, काफी अच्छा प्रयास। इसी बीच 2 रन चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। सतीश अगर ड्राइव लगाते तो निश्चित रूप से यह बॉल अड़ सकती थी। ड्राइव लगाने में काफी फेमस है सतीश उर्फ काके। इस बार अच्छी आई गेंद बल्ले पर, मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया। पिंटू राजे थे वहां पर फील्डर, काफी कमजोर थ्रो, उसी के चलते 2 रन। और मिड ऑन की दिशा में शॉट खेला, जब तक के फील्डर आते और फील्ड करते। दूसरा रन भी चुरा लिया।
और आखिरकार लड़खड़ाते गिरते पड़ते उठते मातृतीर्थ 11 के 50 भी पूरे, 51 रनों पर पहुंच चुका है स्कोर। इस बार फुल टॉस गेंद और कप्तानी पारी खेलते हुए छोटू, फिर एक बार पिंटू राजे। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 7 ओवर के बाद 53 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इस बार बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल किया है मातृतीर्थ 11 ने। इसी के चलते कप्तान स्वयं गेंदबाजी के लिए, ऋषि पवार एक दिग्गज खिलाड़ी बुलाने के लिए। इस बार बीट किया राहुल को। गेंद की लेंथ को देखकर पीछे चले गए थे राहुल, मगर गेंद गिरने के बाद बाहर निकली। इस बार और पिच बनाकर खेल दिया, 4 रन 1 बाउंस चौका। जैसे ही गेंद बल्ले से निकली मानो 4 रनों की मोहर लग चुकी थी उस पर। सत्तावन रन। और अगर 80 प्लस रन बना लेते हैं मातृतीर्थ 11 तो निश्चित रूप से उनका भी मौका बनेगा इस मैच के लिए। इस बार बड़ा हिट राहुल के बल्ले से निकलता हुआ, लगातार दूसरा 1 बाउंस। काबिले तारीफ पारी खेल रहे राहुल, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। बड़े बड़े खिलाड़ियों ने जहां पर पीठ दिखा दी वहां पर राहुल अकेले मोर्चा संभाले। इस बार फुल टॉस गेंद खेल दिया उसे। जब तक के फील्डर आते और फील्ड करते, 1 रन आसानी से पूरा होता हुआ। काफी अच्छी पार्टनरशिप चलती हुई बीच मैदान पर। इस बीच फ्लिक कर दिया, 4 रन। जैसे ही देखा छोटू ने गेंद पैरों पर तो उसे फ्लिक कर दिया 4 रनों के लिए। और इस ओर से आती हुई ये तीसरी बाउंड्री और सी की जरूरत। छसठ रन 7 विकेट के नुकसान पर। और इस बार पार्टनरशिप को नजर लगती हुई क्लीन बोल्ड छोटू पीछे से अपनी विकेटें दिखा दी थी, उसका पूरा फायदा उठाया ऋषि ने। और अब नए बल्लेबाज सलमान, एक आक्रामक बल्लेबाज सलमान, जहां तक उन्हें देखा है बल्लेबाजी करते हुए तो छक्कों में डील करना पसंद करते हैं। इक्का दूरी पर कोई भरोसा नहीं उनका।
8 ओवर के बाद 66 रन, 8 विकेट के नुकसान पर, और अभी भी 12 गेंदें आना शेष। और राहुल को कुछ करना होगा अपनी टीम के लिए। राहुल काफी बिजी रहते हैं प्लेयर, चाहे फील्डिंग हो बैटिंग हो। इस बार कट कर दिया, ऋषि थे वहां पर। अब सलमान एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, पहले ही कह चुका हूं कि छक्कों में डील करना पसंद करते हैं सलमान। अब पहले ही गेंद को घुमा दिया था, फील्डर मौजूद वहां पर। एक तेज गेंदबाज है सलमान, उसी तरह का नेचर होता है। कोई तेज गेंदबाज होता है तो वो छक्कों में ही डील करता है। इस बार राहुल शफल कर करके खेलना चाहते थे, लेग वाइज के रूप में आता हुआ ये रन सलमान को स्ट्राइक पर लाए राहुल। जानते हैं बड़े बड़े हिट लगाने में सक्षम सलमान, इसी के चलते इस बार घुमाया जरूर, मगर खिलाड़ी मौजूद 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। काफी महत्वपूर्ण रन आते हुए ये मातृतीर्थ 11 के लिए 71 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। इस बार अपने ही अंदाज में, एबी डिविलियर के अंदाज में वाइड क्रीज को जाकर खेलना चाहते थे सलमान, मगर उनका पीछा किया विनोद ने। इस बार और पिच गेंद स्केल दिया मिड ऑन के हाथों में, और काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट। राहुल की जिस तरह से दौड़ लगा रहे राहुल, कोई मौका नहीं दे रहे रनआउट का। 9 ओवर के बाद 73 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। कम से कम 20-25 रनों का ओवर चाहिए होगा ये। मातृतीर्थ 11 चाहेगी कि कम से कम 20-25 रन आए इस ओवर से। राहुल है स्ट्राइक पर। अगर 85 प्लस बना लेते हैं मातृतीर्थ 11 तो निश्चित रूप से एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, जिस तरह से गेंदबाजी है मातृतीर्थ की। इस बार फुल टॉस गेंद, बोल्ड होने का पूरा मन बना लिया था, मगर बच्चे इस बार राहुल। अभी भी 5 गेंदें आना शेष। इस बार चहलकदमी करके 6 रन राहुल के बल्ले से दिखा रहे। राहुल कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता क्रिकेट में, एक नामचीन, एक दिग्गज उनके सामने ऋषि। और राहुल जो कि ऐसे कि जिन्हें 11 में भी मौका नहीं मिल रहा था, आज पूरी तरह से अपने मौके को भुनाते हुए राहुल। इस बार ऑफ्टम यॉर्कर, काफी तेजी से गेंद। जो युवा खिलाड़ी देख रहे हैं, काफी अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं राहुल। जिस तरह से पिछली भी ओवर में उन्होंने ऋषि को बाउंड्रियां जड़ी थी, इस बार भी बचे रन लेने का मौका, रन आउट जरूर होंगे।
और 9वीं विकेट का पतन। कोई जरूरत नहीं थी इस रन की, ना ही रन पाया बन पाया, विकेट भी चली गई और राहुल भी स्ट्राइक से दूर हो गए। काफी अच्छा प्रदर्शन राहुल द्वारा, हैंड्स अप राहुल के लिए। और सलमान की पैरों से आकर टकराई ये गेंद, और 80 रन बोर्ड पर लग चुके हैं मात्र तीर्थ 11 के। और आखिरी गेंद आना शेष। इस बार 2 रन लेने का मौका, और सलमान, और 1 शॉट भी आता हुआ। तीसरे रन के हड़बड़ाहट में एक ही रन मिलेगा, विकेट भी गया। 81 रन, 82 टू विन। और काफी खुश नजर आ रहे काके सतीश गवाने, जिन्हें हम आज ओपनर की भूमिका में देख सकते हैं। उनके कोच से जब मेरी मीटिंग हुई तो उन्हें बताया था कि शायद काके को प्रमोट करने वाले बल्लेबाजी के लिए, एक युवा ऑलराउंडर। युवा 40-45 साल के युवा ऑलराउंडर काके। और अब करिश्मा करना होगा मातृ तीर्थ के गेंदबाजों को। मान एकमात्र चीज है जो बचा सकती है मातृ तीर्थ को, वो है करिश्मा। उनकी गेंदबाजी में करिश्मा करना होगा, उन्हें विकेटें लेनी होगी, विकेटों के लिए जाना होगा। और बॉल बास्टर काफी खुश, बॉल बास्टर का खेमा काफी थम्स दिए जा रहे हैं ओपनर बल्लेबाजों को। ओपनर बल्लेबाजों को शुभकामनाएं दी जा रही है कि दोनों ही मार कर आओ भाई।
और काके कैमरे में वार्म अप करते हुए नजर आ रहे शायद। मेरी बात सुन ली उनके कोच ने। और ओपनर बल्लेबाज तो युवाओं को चांस देना चाहते हैं सतीश। सचिन चीम और रवि काळे ओपनर बल्लेबाज नरसिम्हा के। आरसीबी बाहर तो गई मगर बड़ा उलटफेर करके गई। सुबह मातृ तीर्थ को अंडरडॉग कही जाने वाली टीम आरसीबी ने हार का स्वाद चखाया और पूरे टूर्नामेंट में उलटफेर कर दिया। अगर जीत जाते मातृ तीर्थ तो निश्चित रूप से ये शो मैच की तरह खेल रही होती दोनों ही टीमें। अगर हम डूबे तो जनाब आपको भी लेके डूबेंगे। इसी तरह से गेम उलटफेर करता हुआ आरसीबी। अगर अभी भी मैच में जान बाकी 82 रन बनाने नरसिम्हा को आसान जरूर है लक्ष्य, मगर अगर विकेटें गिर गई जल्दी जल्दी अगर विकेटें लेने गए मातृ तीर्थ के गेंदबाज तो निश्चित रूप से मजा आएगा मैच देखने में। और मेरे साथी डिजिटल स्कोरर विक्रांत घोड़े बता रहे कि सबसे लो स्कोर इस टूर्नामेंट का सबसे लो स्कोर मातृ तीर्थ के नाम ये रिकॉर्ड 81 रन। बुल्स ने बनाए थे 88 रन मगर वो मैच जीत लिया था उन्होंने। और उसी तरह से करिश्मा करना होगा अब मातृ तीर्थ के गेंदबाजों को। मातृ तीर्थ का भविष्य गेंदबाजों के हाथों में। और कैच का मौका मगर कैच तक पहुंचे नहीं राहुल। मौका जरूर बनाया था छोटू ने। इस बार रवि इस तरफ से समझदारी भरी और गरीबी में आटा गीला। पहले ही रन कम उसमें ऐसी मिसफील्डिंग
इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। 13व्या महिन्यात दुष्काळ, दुष्काळात 13वा महिना असं झालं ते। इस बार विपिन फिर एक बार 1 रन के लिए पुश किया था। इस बार भी उसी अंदाज में खेलते हुए लेग बाइस के रूप में आता हुआ ये रन, 1 रन के लिए पुश किया था रवि ने। छोर बदलना चाहते थे और तोहफे में उन्हें 4 रन मिले। इस बार अच्छी फील्डिंग, मनोज थे वहां पर। इस बार हवा में गेंद, सिर्फ टाइम किया रवि ने। 4 रन, दूसरी बाउंड्री आती हुई इस ओर से। और जो दर्शक दीर्घा से मैच देख रहे हैं, बॉल लौटाए प्लीज। अब सागर प्रयास कर रहे हैं, एक स्पाइडरमैन की तरह। एक ओवर के बाद 11 रन। और बबलू बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए। बबलू गेंदबाजी का भार संभाला इस बार और बीट किया पूरी तरह से। समझ नहीं पाए सचिन चिम। फिर एक बार गेंद की उछाल से परेशान। जिस तरह से मातृतीर्थ के बल्लेबाज हुए थे, तो धूप तो सभी के लिए एक समान, पिच भी वही, तो परेशानी तो इन्हें भी होगी। इस बार हवा में गेंद, दो रन। अच्छी फील्डिंग वहां पर सलमान द्वारा। फिर एक बार रनआउट का मौका। आकाश की चुस्त फील्डिंग वहां पर। एक युवा फील्डर है आकाश। काफी उछाल मिल रही है गेंदों को, जैसे दिख रहा है। इस बार छोटू मौजूद। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे छोटू। और देखना होगा अब रवि किस तरह से खेलते हैं बबलू को।
इस बार तोहफा लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद, उसे दोनों हाथों से बटोरते हुए रवि। आसान बल्लेबाजी नजर आ रही, जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं रवि, कोई रिस्क नहीं ले रहे, खाली टाइम कर रहे गेंदों को। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और काफी उछाल देखने को मिला, जिस तरह से बबलू ने गेंदबाजी की थी, जिस तरह से नरसिम्हा के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे। इस बार मनोज बेराड़ विकेट की तलाश में। सबसे महत्वपूर्ण विकेट टेकर खिलाड़ी है, विकेट टेकर गेंदबाज इस टीम में, उसी के चलते उन्हें लाया गया है। जल्द से जल्द विकेट की जरूरत मातृ तीर्थ को, अन्यथा यह मुकाबला एक तरफा हो जाएगा। इस बार उछाल से परेशान सचिन, गेंद कब उनके शरीर की तरफ आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। 1 रन जरूर मिला। इस बार अंदर आती हुई गेंद गिरने के बाद अंदर आई, समझ नहीं पाए रवि। काफी स्विंग कराते अपनी गेंदों को मनोज। असाधारण नहीं, बहुत ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा अंदर लाते हैं, कभी बहुत ज्यादा बाहर निकाल लेते हैं गेंद को। इसी के चलते बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब। एक रन से बढ़ती हुई रन संख्या 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 20 रनों की ओपनिंग साझेदारी। इस बार यॉर्कर बना लिया था सचिन ने। लीग मैचेस का ये अंतिम दिन आज का। एलिमिनेटर क्वालिफायर कल होंगे मुकाबले। इस बार स्लोर डिलीवरी, कैच का मौका और विकेट के लिए आए थे मनोज, और विकेट दिलाते हुए अपनी पहली ओवर में रवि को आउट किया। आसान सा कैच सागर के लिए।
और अब ऋषि कप्तान बल्लेबाजी के लिए। और बैट लेकर काके भी नजर आ रहे बीच मैदान में, न जाने कौन सा बल्लेबाज उतरे वन डाउन करने। और ऋषि को मौका दिया है काके ने एक बार फिर। और मनोज सामना करेंगे सचिन। इस बार बाल बाल बचे सचिन। इस गेंद का कोई जवाब नहीं था सचिन के पास, जिस तरह से गेंद उनके बल्ले के नजदीक से जा होकर गुजरी। लगभग विकेट मिल गया था मनोज को। और जहां तक पॉइंट टेबल की बात की जाए तो शीर्ष में इस टूर्नामेंट की सबसे तगड़ी टीम डिपेंडेबल चैंपियन आकाश 11 नंबर 1 पर कब्जा जमाए बैठी है अभी भी। नंबर 2 पर बुल्स, नंबर 3 और नरसिम्हा नंबर 3 पर, 4 पर बॉलबास्टर। ये 4 टीमें अभी नजर आ रही है। इस मैच के बाद पूरा समीकरण ओपन हो जाएगा। और चौथी ओवर और चौथे नए गेंदबाज सागर। जैसे ही देखा छोटू ने कि तेज गेंदबाजों को उछाल मिल रही है, इसी के चलते अपने आप को रोका और अपने तेज गेंदबाजों को ला रहे छोटू। इस बार काफी वाइड डिलीवरी, वाइड बॉल आती हुई ऋषि के लिए। और इस बॉल से एक तो पता चला कि बाउंस काफी मिल रही है सागर को भी। पूरा फायदा उठाना चाहेंगे सागर भी। इस बार ऋषि इस बार बीट हुए ऋषि पूरी तरह से। एक वाइड के बाद काफी अच्छी वापसी। इस बार लपेट कर खेलना चाहते थे आकाश वहां पर मौजूद। एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही खिलाड़ी। इसी तरह से फील्डिंग करनी होगी मातृ तीर्थ के सभी फील्डरों को। फिर एक बार सागर सामना करेंगे सचिन। इस बार कैच का मौका मगर स्लिप हुए छोटू। अगर पाव स्लिप ना होते तो निश्चित रूप से हाथ तो कम से कम लगा देते बॉल को। कैच हो ना हो ये बाद में देखा जाता। फिर एक बार ऋषि। इस बार भी डॉट गेंद। काफी तेज गेंदें करते हैं सागर। तेज गेंदबाजी में भरोसा रखते हैं सागर। कल भी हमने देखा था कि इसी तरह से तेज गेंदें कर रहे थे लगातार और सक्सेस भी हो रहे थे सागर। आज तो तेज के साथ उछाल भी है उनके लिए।
फिर एक बार बीट। हैरत अंगेज बाज गेंदबाजी। ऋषि को बांधे रखा है अभी तक सागर ने। बॉलिंग सही बॉलिंग है, बढ़िया। इस बार भी अच्छी गेंद कही जाएगी इसे, मात्र 1 रन दिया। थोड़ी सी शायद इंजोर नहीं देखना चाहेंगे उन्हें। मातृ तीर्थ के कप्तान 4 ओवर के बाद 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 36 गेंदों में 57 रनों की जरूरत। आशा करते हैं सागर को इंजरी ज्यादा ना हो। काफी महत्वपूर्ण खिलाड़ी अपनी टीम के लिए सागर। और अब एक घमासान मुकाबला देखने को मिलेगा इस मैच का। एक दिग्गज का सामना करेंगे दूसरे दिग्गज, दोनों ही अनुभवी खिलाड़ी। देखते हैं अब किसका अनुभव किस पर भारी गिरता है। दोनों ने ही शायद साथ में खेलना शुरू किया था। दोनों ही तगड़े अनुभवी खिलाड़ी। मनोज एक तरफ गेंदबाजी के दिग्गज मनोज, दूसरी तरफ बल्लेबाजी के दिग्गज ऋषि। दो दिग्गजों की भिड़त। मुकाबला देखने में काफी मजेदार। और काफी वाइडिश गेंद इस बार भी मनोज द्वारा काफी ज्यादा गिरने के बाद वहां बाहर निकली। लगातार ऋषि जब से बल्लेबाजी के लिए आए हैं बाहर निकाल रहे अपनी गेंदों को मनोज। इस बार अच्छी गेंद, अच्छा जवाब मनोज द्वारा। और फिर एक बार वही इशू जो ऋषि चेक कर रहे हैं, बाउंस काफी ज्यादा मिल रही है। जिस तरह से गेंद उनके बल्ले के पास पिच हुई, आकर सीधा थाइस के पास में लगी है गेंद बल्ले को। इस बार ऋषि अपना जलवा बिखेरते हुए जैसे अपने पाले में गेंद को देखा, सीधा दर्शक दीर्घा से बाहर 6 रनों के लिए। पहली गेंद में खामोश रखने को जरूर कामयाब हुए थे मनोज, मगर इस बार ऋषि के पाले में गेंद। और जो नन्हे दर्शक उस दीवार से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इधर हो जाए भाई, बाजू में साइड में। फिर एक बार ऋषि सामना करेंगे मनोज का। इस बार पैरों के बाहर गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। काफी तेज थी यह गेंद। जिस तरह से पिच से मिट्टी और धूल उड़ी, तेजी का पता लगता है। इस बार भी गिरने के बाद बाहर निकली। कवर पर खिलाड़ी तैनात सागर 1 ही रन से संतुष्ट। और अब काफी देर के बाद स्ट्राइक पर सचिन। काफी देर से नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे थे सचिन।
11 गेंदों में 8 रनों के साथ खेल रहे सचिन। जानते हैं ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है, आसानी से पार कर लेंगे अगर विकेट पर टिके रहे तो। इस बार जैसे ही देखा रिवर्सिप के लिए ज्यादा बाहर गेंद कर दी और ज्यादा बाहर होने के चलते वाइड गेंद। अतिरिक्त रन बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेगी माथुर तीर्थ की टीम, जिस तरह से अतिरिक्त रन दे रहे हैं गेंदबाज। इस बार अच्छी गेंद गिरने के बाद ज्यादा उछाल के कारण ये कनेक्ट नहीं हो पाई। अभी भी 2 गेंदें आना शेष। काफी अच्छी चलती हुई है साझेदारी सचिन और ऋषि के बीच में। और जैसे ही साझेदारी की बात कर दी तो साझेदारी को नजर लगती हुई, अभी अभी साझेदारी की बात कर रहा था मैं, जैसे ही साझेदारी की तारीफ क्या कर दी। मैं किसी गेंदबाज की तारीफ करता हूं तो वो बंदा 25-30 रन खा लेता है। और ड्रिंक्स ब्रेक लेना चाहते हैं शायद अंपायर सर। ड्रिंक्स ब्रेक। माया भाई पुष्पा बनकर थोड़ा तिरछा होकर जाए, जरा कैमरामैन को भी समझने दे कि वो पुष्पा है, अब माया नहीं। जितना टेढ़ा होगा उतना ज्यादा पुष्पा। पुष्पा झुकेगा नहीं, कुठे और मोइन गए नए बल्लेबाज। मनोज ने दूसरी ओवर में दूसरा झटका दिया ये नरसिम्हा को। इस बार भी गिरने के बाद उछाल के साथ बाहर निकली है गेंद। फिर एक बार मिसफील्ड होती हुई सागर द्वारा। इस बार एक अतिरिक्त रन मिलेगा। पांच ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और माया जल्द से जल्द ड्रिंक्स लेकर जाए। और माया जैसे ही ग्राउंड में कदम रखेंगे तिरछे हो जाएंगे। पुष्पा पुष्पा हाँ झुकेगा नहीं, झुक बंदा, झुकेगा नहीं। पांच ओवर 37 रन 30 बॉल 45 रन टू विन। और माया उनकी अदाकारी दिखना चाहते हैं शायद, कुछ शाहरुख खान के एक्शन भी करते हैं काफी अच्छी। काफी फेमस कैरेक्टर हमारे बुल्ढाने के पुष्पा। दाढ़ी नहीं, दाढ़ी नहीं, दाढ़ी बढ़ाने होगी पुष्पा को। पहले दाढ़ी पे से हाथ घुमाने के लिए दाढ़ी की सख्त जरूरत। शाहरुख खान और फिर एक बार सागर, इस बार उनके सामने मोइन।
इस बार फुल टॉस गेंद खेल दिया इसे कवर की दिशा में, आकाश है वहां पर, अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं आकाश सुबह से। और फिर एक बार ऋषि सामना करेंगे सागर का। इस बार हवा में गेंद, कैच का मौका, और बबलू गलती कहा करेंगे, बड़ी विकेट और पूरी तरह से मैच में वापसी करती हुई यहां पर मातृतीर्थ एक मजेदार मैच छोड़कर गए ऋषि अपनी टीम को, और काफी खुश पप्पू हाड़े जिस तरह से नजर आ रहे हैं। और उछाल जो मिल रही थी विकेट से उसी का शिकार होते हुए, काफी ज्यादा उछाल, आउटसाइड एज लगी, थोड़ी सी हार्ड जरूर थी कैच बबलू के लिए, मगर अपना पूरा 100% देते बबलू। हाथों में दस्ताने होने की वजह से आसान भी बन गया ये कैच। और अब थोड़ी सी गर्मा गर्मी होती हुई इस मैच में, थोड़ी सी गहमा गहमी, काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं कप्तान छोटू जब से ऋषि की विकेट गई। अरे एमएस बॉलबास्टर थोड़े से हैरान परेशान इस बार भी, और काफी बदल गई है बॉडी लैंग्वेज मातृतीर्थ के गेंदबाजों की, काफी जोश उत्साह मानो अभी अभी सलाइन लेकर आ रहे हो सभी खिलाड़ी। इस बार अच्छी गेंद मिड ऑन की दिशा में खेल दिया इसे, शुभम वहां पर मौजूद, दूसरा रन लेने का कोई मौका नहीं। और अब ऋषि के बाद और एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी विनोद, जो कि 100 इस मुकाबले को घुमा सकते हैं। विनोद स्लो गेंद, फुल टॉस गेंद, और आसान सा चौका आता हुआ विनोद के बल्ले से। अच्छी अपनी तेज गेंदबाजी कर रहे थे सागर। आइडिया है दिमाग में कि स्लो डिलीवरी करूं, फिर एक बार सागर सामना करेंगे विनोद। फिर एक बार अच्छी गेंद, छह ओवर के बाद 44 रन, अभी भी 24 गेंदों में 38 रनों की जरूरत। अच्छी चल रही थी सागर की ओवर, मगर न जाने कहां से आइडिया आया उन्हें, फुल टॉस कर दिया, एक स्लो फुल टॉस विनोद के लिए, आसान सा तोहफा। और अब यहां से विनोद की विकेट खासा महत्व रखेगी इस मैच में। विनोद जो कि 100 मुकाबला घुमाना जानते हैं,
और फिर एक बार गेंद, छोटू ने फिर एक बार गेंद थमाई अपने तुर्क के इक्के के हाथों में। बबलू एक प्रॉमिसेबल प्लेयर। काफी महत्वपूर्ण होगा ये ओवर बबलू का। वाइड बॉल आती हुई है, गिरने के बाद बाहर निकली है गेंद। फिर एक बार विनो स्ट्राइक पर सामना करेंगे बबलू का। इस बार हवा में गेंद, कैच का भरपूर प्रयास किया सागर ने। छह रन आते हुए विनोद के बल्ले से। इस बार लगातार दो गेंदों में दो छक्के और मैच ढीली करते हुए यहां से विनोद। काफी एंजॉय करते हैं बल्लेबाजी विनोद, जब भी बल्लेबाजी के लिए आते हैं। अब 22 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास, बीट हुए। दो छक्के लगाने के बाद एक रिवर्स स्वीप ट्राई करना चाहते थे विनोद। इस बार जैसे ही बाहर गए विनोद, उनका पीछा किया बबलू ने। इस बार हवा में गेंद, 6 रनों के लिए। बेहतरीन कैच की राहुल ने, मगर बाउंड्री के बाहर। और 19 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। एक गेंद आना शेष। और मैच निकलता हुआ मातृतीर्थ के हाथों में से। और काफी खुश गोपाल, काफी खुश नजर आ रहे हैं, मुस्कुराहट जानदा के चेहरे पर। जानदा काफी चेयरअप करते हुए।
इस बार बोल्ड किया मगर देरी कर दी। 7 ओवर 64 रन, 18 बॉल 18 रन। सात ओवर 64 रन। अब 18 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। कप्तान आए हैं गेंदबाजी के लिए। एक निर्णायक ओवर था बबलू का, या तो मात्र तीर्थ को इनमें ला सकता था या बाहर। तो लगभग ये मैच नरसिम्हा के पक्ष में झुकता हुआ इस ओवर के बाद 3 छक्के, एक वाइड, एक सिंगल, 20 रन आए। बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल करते हुए यहां पर नरसिम्हा, गेंद कप्तान के हाथों में। और यहां से कोई चमत्कार करना होगा कप्तान को। अगर जीत दिलाना चाहते हैं अपनी टीम को तो कोई चमत्कार की आवश्यकता। अठारह रन एक ओवर के भी रन नहीं इस ग्राउंड पर, और अभी 3 ओवर आना शेष। इस बार बीट किया विनोद को। बार एज और कैच का मौका, मैच का मौका था, ये ट्राई करना चाहिए था, हार जरूर था। ऐसे मौकों पर ड्राइव लगानी होती है। फिर एक बार वापसी हो सकती थी मातृ तीर्थ की। इस बार फिर एक अच्छी गेंद, फिर एक बार वापसी करती हुई यहां पर मातृ तीर्थ। कप्तान कप्तानी पारी दिखाते हुए खिलाड़ियों को, गेंदबाजी बल्लेबाजी काफी अच्छी बेहतरीन यहां पर छोटू द्वारा। विनोद का विकेट भी लगभग ले लिया था। फिर एक बार अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी। आकाश समझ नहीं पा रहे कि हो रहा क्या है, गेंद आ रही कहाँ है, जा रही कहाँ है। आकाश थोड़े से हैरान परेशान। इस बार बैट का बाहरी किनारा, रनआउट का मौका, मगर काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। लगातार मौके बना रहे, अभी भी मैच को छोड़ नहीं रहे मातृ तीर्थ के सभी खिलाड़ी।
फिर एक बार छोटू का सामना करेंगे विनोद। इस बार का वाइड डिलीवरी और मिस फील्डिंग भी मनोज द्वारा, उसी के चलते 2 रन। अब 13 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। तेरह बॉल 14 रन। आकाश ऑन स्ट्राइक। इस बार मिड विकेट के खिलाड़ी राहुल मौजूद। रॉकेट राम थ्रो, रनआउट का मौका जरूर था मगर लगा नहीं पाए छोटू। बारह गेंदे 12 रनों की जरूरत। रनआउट फिर से एक बार बचे विनोद इस मैच में। अगर विनोद रनआउट हो जाते तो स्ट्राइक पर नया खिलाड़ी आता, फिर एक बार परेशानी का सबब बन सकता था। इस बार स्वप्निल। 12 बॉल 12 रन। और जहां तक विनोद को मैं जानता हूं तो इसी ओवर में मैच समाप्त करना चाहेंगे विनोद। विनोद अगर स्ट्राइक पर रहे तो निश्चित रूप से इसी ओवर में मैच का लेकर जाएंगे। गेंद स्वप्निल के हाथों में। इस बार काफी ज्यादा सफल किया था विनोद ने, ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे, उसी के चलते ये वाइड नहीं दी अंपायर ने। और अब 11 बॉल 12 रनों की जरूरत। और गेंद ग्राउंड के बाहर। मैंने पहले भी कहा था कि विनोद स्ट्राइक पर रहे तो इसी ओवर में मैच वो समाप्त कर देंगे विनोद। अंधाधुंध फायर करते विनोद जब भी बल्लेबाजी के लिए आते हैं ग्राउंड के चारों ओर। दस गेंदों में मात्र 6 रनों की जरूरत। और अब मैच में मात्र औपचारिकता। फिर एक बार हवा में गेंद, कैच का मौका, सलमान है वहां पर मौजूद मगर दर्शक बने रह जाएंगे। और इसी के साथ मातृतीर्थ 11 भी इस टूर्नामेंट से बाहर जाता हो इस हार के साथ। एमएस बॉलबास्टर की वाइल्ड कार्ड एंट्री। मैन ऑफ द मैच विनोद चौहान। या ठिकाणी हा सामना जिंकलाय नरसिम्हा 11 या संघानं 6 गडी राखून। खूप खूप अभिनंदन त्यांचं बीपीएल 2022 या स्पर्धेमध्ये। आणि या सामन्याचे सामनावीर असतील विनोद चव्हाण। विनोद चव्हाण यांना विनंती असेल
विनोद चव्हाण यांना विनंती आहे